जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह से फिर एक नया दिन देखने को मिला है। आज फिर से मैं परमेश्वर की दया से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज एक नए विचार के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शैतान किस प्रकार से काम करता है। शैतान कैसे काम करता है हम मसीहों के बीच में। एक सबसे बढ़िया उदाहरण जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 1 से 7 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है एक चीज़, ये समझने को मिलता है कि शैतान डायरेक्ट नहीं जा सकता था आदम हवा के पास, लेकिन शैतान ने एक ऐसा रूप धारण किया, एक ऐसा अपने आप को बनाया जिससे कि वो आसानी से उसके आदम हवा के पास पहुंच सकता था। और हम पढ़ते हैं कि उसने एक सांप का रूप धारण किया, क्योंकि आदम हवा के पास जाना इतना आसान नहीं था शैतान को, क्योंकि बगैर परमेश्वर के परमिशन का कोई भी नहीं जा सकता था वहां। इवन स्वर्गदूत भी नहीं जा सकते थे। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 का 1 वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में से सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखिए शैतान कैसे उसको उलझा रहा है, हवा को। उसको बोल रहा है क्या सच में तुम एक भी फल नहीं खा सकती इस वाटिका के। लेकिन हवा को पता था कि सारे फल खा सकती, बस एक वृक्ष का फल नहीं खाना है। लेकिन फिर भी उसने उसकी बातों में आ गई। और यहाँ पर हमें सीख ये मिलती है कि शैतान कभी भी कोई अनोन चीज को हथियार नहीं बनाता है जिसको हम न जानते हों, जिससे हमारा कोई वास्ता ना हो, या जिस चीज को हम न जानते हों उसको नहीं, बल्कि शैतान उसको हथियार बनाता है, या शैतान उसको जो है यूज करता है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, जिसे हम जानते हों। ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है। जैसे कि हवा ने सांप को, बहुत सारे सांप देखी होगी हवा, बहुत सारे सांप रहते होंगे, लेकिन उसमें से एक सांप जो था वो शैतान जिसको हावी हो गया, और शैतान वही रूप धारण किया जिससे आसानी से हवा के पास गया और उसको उलझाने लगा बातों में। और हम देखते हैं कि यहाँ पर शैतान हवा से पाप करवा देता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आज विशेष यही चीज आपके सामने कि शैतान हमारे ही करीबियों के बीच से होके काम करता है। जैसे कि शैतान कई बार हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे परिवार से हो सकते हैं, हमारे करीबी यार दोस्त मित्र कोई भी हो सकता है। शैतान उनके द्वारा काम करता है हमें परेशान करने के लिए, हमें दिक्कत में लाने के लिए, हमें समस्या में लाने के लिए शैतान काम करने लगता है। दोस्तों ये कई बार ऐसा होता है कि शैतान चाह के भी हमें परेशान नहीं करता है, क्योंकि उसको वही हथियार जब नहीं मिलता है तब। और सबसे बड़ा हथियार शैतान का है आपका करीबी, जो सबसे ज्यादा करीबी हो, जो आसानी से आपके जीवन में आ सके, जो आपके परिवार में आसानी से आना जाना करता हो, उसी को शैतान इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें सबसे बड़ी बात है कि हम उसकी आवाज को पहचानें कि शैतान बोल रहा है या हमारा वो करीबी व्यक्ति बोल रहा है। अगर कोई आपके विरुद्ध में बात हो रही है या आपको उलझाने वाली बात हो रही है तो उस पर आपको डिसीजन लेना होगा। आपको ये मनन करना होगा, उस बात पर विचार करना होगा कि क्या ये बात शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है, या ये व्यक्ति कह रहा है जो मेरा करीबी है। इस चीज को आपको फाइंड आउट करना होगा। और इसको फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है, जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता हो, जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला हो, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करता हो, मनन करता हो, वही इस चीज को समझ सकता है। अन्यथा सब नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये ताकत सबके पास नहीं है। वो समझने की ताकत सब लोगों के पास नहीं है दोस्तों। ये खास ताकत खुदा उनको देता है जो उसके मर्जी के अनुसार चलते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं, जो उसके सिस्टम के अनुसार चलते हैं। इसलिए अगर आप शैतान की आवाज को पहचानना चाहते हैं कि ये आवाज खुदा की है या शैतान की है, तो आपको सबसे पहले आत्मा के अंदर आना जरूरी है।
आपके अंदर पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये काम या ये बात, ये आवाज़ जो आ रही है आपके कानों तक, क्या वो परमेश्वर की है या शैतान की है। इसलिए आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस चीज़ को समझ गए होंगे कि शैतान कैसे हमसे काम करता है हमारे जीवन में। शैतान कैसे किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में। जैसा कि मैं बोला कि सबसे करीबी वाला व्यक्ति जो हमारा है, जो हमारे करीब में रहने वाला है, उसको शैतान इस्तेमाल करता है ताकि उसकी बात हम टाल ना सके, ताकि हम उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे चीज़ों से शैतान हमें उलझाता है, या इन सारे लोगों के द्वारा शैतान अपने बंधन में हमें बांधने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर की बातों को माने। सो मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दिया है। अगर आप आशीषित हुए हैं, अगर आप कोई भी नया चीज़ सीखने को मिला है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सकें और इस वीडियो के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होने पाएँ। थैंक यू सो मच एंड जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे।